ये कहानी रानी चिड़िया की है जिसकी बेटी टिंकू अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है और कहती है कि आज मम्मा कहाँ चली गई हैं। शाम हो गई है, अभी तक मम्मा घर वापस नहीं आई। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। कुछ देर बाद उसकी मम्मा आ जाती हैं। कल से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। मुझसे अब उड़ना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्यों ना मैं टिंकू को उसके चचा के घर छोड़ आऊँ। लगता है अब मैं शायद ही ज़िंदा बच सकूँ। मेरा अब ज़िंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है। टिंकू अपनी माँ को देखकर कहती है कि मम्मी, आप इतनी देर से कहाँ थीं? कल से तो आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था। टिंकू बेटा, अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, चलो मैं तुम्हारे चाचा के घर छोड़ आऊँ, मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं जाना है। फिर रानी चिड़िया अपनी बेटी टिंकू को लेकर उसके चाचा के घर की तरफ चल देती है और रास्ते में अपनी बेटी को समझाती है कि अपने चाचा और चाची को तंग बिल्कुल भी मत करना। अच्छा मामा जान, मैं इनको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। लो टिंकू बेटा, तुम्हारे चचा और चच्ची का घर आ गया है। टिंकू का चचा पप्पू दूर से कहता है कि वो देखो रानी आपी आ रही हैं। रानी टिंकू के चचा पप्पू से कहती है, पप्पू भाई, मैं टिंकू को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। इसके बाद पप्पू अपनी बहन रानी से कहता है कि बहन रानी, तुम ऐसी बात मत कहो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। मैं टिंकू का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा। उसके बाद रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पप्पू और उसकी बीवी सोनिया उसको जाता हुआ देख रहे होते हैं। रानी के जाने के बाद सोनिया कहती है, ये लो, एक और मुसीबत हमारे घर में आ गई है। उसके बाद पप्पू टिंकू से कहता है कि देखो बेटा, इस घर को अपना ही घर समझना, यहाँ आराम और सुकून से रहो। टिंकू अपने चचा को जवाब देती है, ठीक है चचा जान। फिर एक दिन मियाँ मिट्ठू पप्पू के पास आता है और कहता है कि पप्पू भाईजान, आपको एक बुरी खबर देनी थी। वो ये कि अब रानी बहन इस दुनिया में नहीं रही और अब तुमको ही उसकी छोटी बेटी टिंकू का ख्याल रखना पड़ेगा। पप्पू, मिट्ठू भाई, आप फिक्र ना करें, मैं टिंकू का हर तरह से ख्याल रखूँगा। इसके बाद वो वहाँ से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चचा पप्पू टिंकू को घर जाकर बताते हैं कि बेटा टिंकू, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही हैं। टिंकू को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसका चचा पप्पू टिंकू को चुप करवाता है और कहता है कि टिंकू बेटा, रो मत, सब्र करो और इस घर को अपना ही घर समझ कर रहो। टिंकू का चचा पप्पू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनिया टिंकू से कहती है कि अब सारा दिन रोती ही रहोगी या घर का काम भी करोगी। कुछ देर बाद सोनिया बाहर से अपने घर आती है और टिंकू से कहती है, टिंकू, बहुत देर कर दी तुमने खाना बनाने में, ज़रा जल्दी करो, मेरे बच्चों को भूख लगी हुई है। थोड़ा सा काम भी तुमसे नहीं होता। थोड़ी देर बाद सोनिया के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और टिंकू उनको खाना दे देती है। खाने के बाद सोनिया टिंकू से कहती है कि जब तुम्हारे चचा घर आ जाएं तो उनको भी खाना दे देना। उसके बाद अगर बच जाए तो फिर तुमने खाना है। सोनिया रोज़ाना इसी तरह टिंकू से घर का सारा काम करवाती है और खाना भी बनवाती है, मगर टिंकू बड़े सब्र से सारा काम करती रहती है और ख़ामोश रहती है और किसी से भी इस चीज़ का गिला शिकवा नहीं करती। एक दिन सोनिया अपनी दोस्त के घर जाने लगती है तो टिंकू को कहती है कि मेरे जाने के बाद तुमने सारे घर का और बच्चों का ख्याल रखना है। सोनिया के जाने के बाद टिंकू बच्चों की निगरानी कर रही होती है कि कुछ देर बाद वहाँ पर एक ख़तरनाक बाघ आ जाता है और बच्चों को खाने लगता है। तो टिंकू बाघ से कहती है, तुम इन बच्चों को ना खाओ बल्कि मुझे खा जाओ और इन बच्चों को छोड़ दो। बाज टिंकू से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खा सकता क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक मरतबा मेरी जान बचाई थी। इस एहसान की वजह से अब मैं किसी को भी नहीं खाऊंगा। इसके बाद बाज वहाँ से चला जाता है। ये सारा वाक़या दूर बैठी सोनिया देख रही होती है। सोनिया टिंकू के पास आकर कहती है कि टिंकू बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चाची जान, ये मेरे बहन भाई हैं, मैं क्यों ना इनकी जान बचाती।
इस वाक़या के बाद टिंकू के चचा और चच्ची टिंकू का बहुत ख्याल रखते हैं और उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और उसके बाद टिंकू भी अपने चचा के घर हंसी खुशी रहने लगती है।